हज़रत इमाम हुसैन के बारे में आप सब जानते ही हैं, कैसे उन्होंने करबला के मैदान में दुश्मनों का सामना किया, कैसे उन्होंने 72 लोगों की जमात के साथ हजारों लाखों लोगों के सामने सर तो कटा दिया, लेकिन बातिल का साथ न दिया। पूरी उम्मत को पैगाम दिया, बातिल के आगे सर कटा लेना, पर सर कभी ना झुकना। करबला के मैदान में लड़ी गई ये जंग किसी सिंहासन या प्रॉपर्टी के लिए नहीं थी, वो हक और बातिल की जंग थी। दोस्तों, हजरत इमाम के केस में हम लोगों को एक चीज़ बड़ी ही डिफरेंट नज़र आती है, और वो ये है कि अगर आप लोग गौर करेंगे तो हमारी दुनिया के इतिहास में जितने भी धार्मिक लोग गुजरे हैं, तो वे उसी धर्म में, उसी मज़हब में या उसी रिलीजन के लोगों में मशहूर होते हैं कि जिससे वो बिलोंग करते हैं और जिससे वो जुड़े होते हैं। मगर हज़रत इमाम हुसैन के बारे में बात करें तो उनका केस पूरी दुनिया में अलग है, क्योंकि मुसलमान तो उनके दीवाने हैं ही, उनको फॉलो करते हैं, मगर गैर मुस्लिम के अंदर भी हमेशा से उनकी तारीफ करने वाले लोगों की, उनको फॉलो करने वाले लोगों की और उनकी बहादुरी और हिम्मत की दांत देने वाले लोगों की कमी नहीं रही है। इतिहास में वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स, फिलोसोफर, हिस्टोरियन और फ्रीडम फाइटर यानी अपने देश के लिए लड़ने वाले बहुत से लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने वक्त में हजरत इमाम हुसैन को लेकर ऐसे बयान दिए हैं कि जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ फेमस लोगों के इनका इमाम हुसैन के बारे में किया। पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी लिस्ट में पहला नाम है गुरु नानक जी का। उन्होंने एक बार अपने एक फॉलोअर से कहा था कि हजरत इमाम हुसैन का मातम करा करो। इस पर उनके फॉलोअर ने कहा था कि वह तो मुसलमान के रहनुमा हैं। जब गुरु नानक जी ने अपने फॉलोअर को जवाब दिया था कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुमको यह हुक्म देता हूँ कि जाओ अपनी बहन से शादी कर लो, इस पर उनके फॉलोअर ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरा ज़मीर मुझको इजाज़त नहीं देता है। गुरु नानक जी मुस्कुराए और कहा कि यही ज़मीर तो इमाम हुसैन है, क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि ज़मीर वाले लोगों के भी गुरु हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो गुरु नानक जी का यह मानना था कि इंसान की अंतरा, आत्मा व ज़मीर जो कि उसको किसी भी गलत काम करने से रोकता है, वही इमाम हुसैन है। गुरु नानक जी की गई बात का जिक्र गुरु का ज्ञान वॉल्यूम नंबर 1 में भी मिलता है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम है जिनको हम सब लोग भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, यानी कि गांधी जी का है। वही गांधी जी कि जिन्होंने किसी दौर में भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का सहारा लिया था, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर जैसी बड़ी ताकत को अपनी किसी भी बड़ी दुश्मन की फौज के सिपाहियों से कहीं ज्यादा उन गांधी जी से डर लगता था कि जो अहिंसा का नारा देकर सड़कों पर उतरा करते थे। आज भी अहिंसा का प्रतीक माने जाने वाले गांधी जी ने इमाम हुसैन के बारे में काफी कुछ कहा था। उन्होंने इमाम हुसैन की कुर्बानी का जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने इमाम हुसैन से ही सीखा था कि जब आपके ऊपर जबर हो रहा हो, यानी आपका हरासमेंट हो रहा हो, तब भी जीत कैसे हासिल की जाती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि मेरा मानना है कि इस्लाम की तरक्की तलवार पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि यह तो इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मेरे पास हजरत इमाम हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी आर्मी मौजूद होती तो मैं ब्रिटिशर से इंडिया को सिर्फ 24 घंटे में आज़ाद करा लेता। इसके अलावा गांधी जी का एक और थॉट जो इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ है, वो भी अक्सर जिक्र किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया को एक सर्कुलर कंट्री बनना है, कामयाब देश बनना है, तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। अब नज़र डालते हैं अगले नाम पर, तो वह है साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हैं, जिनको हमारी दुनिया का दूसरा गांधी भी कहा जाता है। दुनिया की राजनीति में थोड़ी भी नॉलेज रखने वाला कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इस इंसान को ना जानता हो। उन्होंने अपने देश साउथ अफ्रीका के अंदर लंबे वक्त तक रंगभेद वाली हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा भी जेल में काटा। गांधी जी से काफी एक्सपायर नजर आया करते थे और गांधी जी की तरह ही आखिरकार इनको अपने मकसद में कामयाबी हासिल की, और इनका देश न सिर्फ रंगभेद वाली हुकूमत से आज़ाद हुआ, बल्कि ये देश के राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला जैसे बड़े नेता ने भी एक जगह पर लिखा है,
जब लगभग लगातार 20 साल जेल के अंदर काट चुका था, तो अचानक से एक रात मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं हुकूमत की शर्तों को मान लूं और यहाँ से आज़ाद हो जाऊं। मगर तभी मुझको इमाम हुसैन और करबला का वाक़या याद आ गया, और इमाम हुसैन ने ही मुझको सही यानी कि सच और आज़ादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी, और इमाम हुसैन का दिखाया हुआ ही रास्ता था कि जिस पर चलकर फिर मैंने अपने इस बड़े मकसद में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, हिंदुओं के जो मशहूर संत हुआ करते थे, स्वामी शंकराचार्य, उन्होंने भी एक बार कहा था कि यह इमाम हुसैन की कुर्बानी का ही नतीजा है जो इस्लाम आज दुनिया भर में इस तरह जिंदा है, वरना दुनिया में इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं रहता दोस्तों इस लिस्ट में। अब अगला नाम भारत के एक बहुत ही मशहूर राइटर और पोएट का है कि जिनको हम सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। ये भी बड़े ही मशहूर राइटर हैं कि जिन्होंने किसी दौर में भारत के राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन को लिखा था। इन्होंने एक जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए लिखा था कि ये ज़रूरी नहीं कि इंसाफ और सच को जिंदा रखने के लिए हमको एक आर्मी और हथियारों की ज़रूरत हो, बल्कि कुर्बानी के जरिए से भी जिंदा रखा जा सकता है, जैसा कि इमाम हुसैन ने किया था। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने भी एक जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए कहा था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम ग्रुप्स और तमाम कम्युनिटी के लिए है और मिसाल है उस रास्ते की जो सबसे सही है। दोस्तों, ये कुछ ही लोग थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। अगर सबके बारे में बताते तो लिस्ट बहुत लंबी है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती, तो वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।